रहे, अरे आप अच्छा कोई काम करते फिर हमसे पूछते तो अच्छा रहता। हम ये भी विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो आपके मन में जो भाव है, विश्वास है, आपके मन के भाव और विश्वास को भी हम बनाते हुए, क्योंकि राजस्थान में मुझे देश के विभिन्न प्रदेशों में जाने का भी मौका मिला, कई कंट्रियों में भी जाने का मौका मिला। मित्रों, मैं आपको सिर्फ एक विश्वास दिला सकता हूं, और वो विश्वास मैं ये दिला सकता हूं कि हमने जब बाहर हम कई कंट्रियों में गए तो उन्होंने जो हमसे कहा, क्योंकि उनको आवश्यकता है, मैन पावर की आवश्यकता है, हर श्रेणी के व्यक्ति उनको चाहिए, उनको इंजीनियर भी चाहिए, उनको डॉक्टर भी चाहिए, उनको नर्स भी चाहिए, उनको कटर भी चाहिए, उनको फिटर भी चाहिए, उनको इलेक्ट्रिक भी चाहिए। हमने उनसे कहा, हम आपके यहां ऐसे भेजने वाले नहीं है, हम आपके यहां भेज दें और आप 2 महीने 3 महीने 4 महीने में उसको वापस भेज दें, वो बेचारा वीजा भी लेगा, फ्लाइट का किराया भी करेगा और खर्चा करेगा और वापस आप भेज दें, हम ऐसा नहीं करेंगे। हमने उनको स्पष्ट कहा है, और हमने स्पष्ट यह कहा है कि आप आइए हमारे साझेदारी में, आप अपना इंस्टीट्यूट खोलिए, यहां ही हमारे युवा की परीक्षा लीजिए, यहां ही उसका रिजल्ट दीजिए और आप ही उसका किराया दीजिए, आप ही उसका वीजा बनवाइए। अरे मेरा गरीब आदमी वो कहां वीजे के लिए जाएगा, कहां वो उस किराए के लिए जाएगा, बताओ। और वो आ रहे हैं, कंपनी आने को तैयार है। हमने कहा यहां लगाइए आराम से, और फिर हमारे युवा को लेके जाइए, और युवा भी परिवार साथ लेके जाएगा, अकेला नहीं जाएगा। ये भी हमने कहा है। अगर हमारी बहन अच्छी सर्विस में है तो हमारा भाई को कोई ना कोई सर्विस अच्छी ऐसा करके किसी ना किसी उस डिपार्टमेंट में उसको भी ले जाना है। अगर हमारा भाई है तो हमारी बहन को भी ले जाना है। और हमने स्पष्टता से कहा है। मेरे साथ मेरे अधिकारी थे, बोले साहब ये आप क्या कह रहे हो? मैंने कहा मैं ऐसा ही, हाँ मत कर देना आप, मैं भेजने वाला नहीं हूं। परिवार सहित जाएगा, मियां बीवी दोनों जाएंगे। वहां अगर दोनों सर्विस करेंगे वहां क्या करेंगे? या तो कहीं रिश्तेदारी में जाना है, कहीं जगह और जाना है, कहीं काम करने, मामा जी भी मिल जाएंगे और भी मिल जाएंगे, लेकिन वहां कौन मिलने वाला है? दिन में घर में परेशान होंगे, एक जाएगा एक रहेगा। हमने कहा दोनों जाइए, दोनों मां नौकरी करिए और माँ बाप की सेवा के लिए महीने के महीने पैसे भेजिए, जिससे माताजी पिताजी स्वस्थ रहें और अच्छे रहे। इसके लिए हम काम कर रहे हैं। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा राजस्थान में 35 लाख करोड़ रुपए के MOU हुए हैं, और हमने जिस तरह से बजट के लिए हमने कमेटी गठित की थी, दूसरे दिन ही हमारे बजट में हमारे प्रभारी सेक्रेटरी और हमारे प्रभारी मंत्री हर जिले में पहुंच गए, समीक्षा की है। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, जुलाई में बजट हुआ, 6 महीने हुए, और इन लोगों को पूछिए। मैं उनसे कह रहा हूं कि आप, मेरे तो 6 महीने बजट के हुए हैं, लेकिन आप पुराने निकाल लीजिए, 1 साल के, 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के। 4 साल वालों की ही जमीन आवंटित नहीं हुई, और हमारे यहां 99% जमीन आवंटित हो गई। जितने भी हमने बजट दिए, ये सबसे बड़ी बात है। और 96% FS निकल गई, काम धरातल पर आ गया, क्योंकि हमारे संकल्प पत्र में जो राजस्थान की जनता से और राजस्थान के युवाओं से जो हमने कहा है, हम कृत संकल्प है उसको पूरा करके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। हमारा प्रयास MOU को धरातल पर जल्द से जल्द निवेश में परिवर्तन किया जाए, जिससे हमारे युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न हो। विदेशी कंपनियों ने भी राजस्थान में निवेश की, यहां की कुशल मेहनती कार्यशक्ति की भर्ती करने में रुचि दिखाई। ये इस बात का प्रमाण है कि दुनिया हमारे प्रदेश के मेहनतकश युवाओं को और उनकी क्षमताओं को पहचान रही है। हम सुनिश्चित करेंगे कि विश्वास मजबूत हो, राजस्थान के विकास के नए आयाम स्थापित हो। क्योंकि मैं धन्यवाद आज के इस माध्यम से मेरे उस प्रवासी भाइयों को भी मैं देना चाहता हूं, जिन्होंने राजस्थान की साख को इतना बढ़ाया है।
राजस्थान की संस्कृति, विचार, यहां की माटी की खुशबू देश के अंदर तो फैला ही है, लेकिन दुनिया के अंदर जो मेरे प्रवासी भाई हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने हुनर से, अपनी मेहनत से इस राजस्थान की मिट्टी की खुशबू दुनिया में चमका रखी है। उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं और उन्हीं के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से उन्होंने काम किया है, निश्चित रूप से मैं गया और मैंने देखा उनके मन में जो, मेरे मन में जो श्रद्धा भाव है, मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। जो उनका काम और उनकी मेहनत जो मैंने वहां देखी है। हमने नई खनन नीति में 1 करोड़ नौकरियों के सृजन का लक्ष्य तय किया। इसके साथ ही हम पर्यटन और अन्य क्षेत्रों में भी हजारों नई नौकरियां पैदा करने जा रहे हैं। राजस्थान इस प्रगति के स्वर्णिम चक्र पर और इसे हमारे युवाओं को सख्ती से आगे बढ़ाया जाएगा। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हमने एक नया पोर्टल भी हम चालू कर रहे हैं और वो हम इसलिए करना चाहते हैं। हमसे कहा कि उसको हम आधार कार्ड से लिंक कर दें। मैंने कहा भाई ऐसा मत करिए, आप उसको आधार कार्ड से और उससे तो कर सकते हैं, लेकिन 10वीं जिस बच्चे ने परीक्षा पास की है उसने क्या, उसके साथ में कौन सा डिप्लोमा किया है, यह भी उसमें इंगित होना चाहिए। अगर उसने सीनियर किया है तो यह भी उसमें इंगित होना चाहिए, उन्हें सीनियर करके यह डिप्लोमा दिया है। ग्रेजुएट करके कौन सा डिप्लोमा उसने किया है, पोस्ट ग्रेजुएट करके कौन सा डिप्लोमा किया है, जिससे एक आधार बन जाए। और हमने यह भी लिखा है, उसकी रुचि भी लिखी है, क्योंकि कुछ तो युवा ऐसे हैं जो नौकरी पाना चाहते हैं, लेकिन कुछ मेरे युवा साथी ऐसे भी हैं जो कर्म के सपने देखते हैं कि वो नौकरी देना भी चाहते हैं। मेरा उनसे भी आह्वान है कि जो नौकरी लेना चाहते हैं वो तो चाहते हैं, लेकिन नौकरी देने वाले भी बनिए, नौकरी देने वाले भी बनिए। उस और भी सपने देखिए और अपने काम को आगे बढ़ाइए, क्योंकि राजस्थान में अपार संभावना है। कोई सा भी क्षेत्र हो, चाहे हमारे खनन का क्षेत्र हो, चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो, ऊर्जा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का हो, शिक्षा का हो, कृषि का हो, बहुत बड़ी संभावना है। इसलिए मेरे भाई और बहनों में कहना चाहता हूं कि आप उसमें भी आगे आइए। आगे आते हुए इस राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम करिए। हम हमारे राजस्थान को कैसे विकसित राजस्थान बना सकते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, विकसित भारत की जो उनके मन में कल्पना है 2047, मैं आपको यही कहना चाहता हूं, हमारा राजस्थान विकसित होगा तो निश्चित रूप से हमारा भारत विकसित होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 जातियों के बारे में उल्लेख किया है, युवा, महिला, किसान, मजदूर, इससे कोई नहीं बचता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हर क्षेत्र में हमारी सरकार काम करने के लिए कृत संकल्प है। मैं आप सभी युवा भाइयों को हर क्षेत्र में संभावनाओं की जानकारी भी दे रहा हूं और पोर्टल पर भी आपको जानकारी मिलेगी कि कहां हम काम कर सकते हैं। युवा साथियों, हमारी सरकार विकसित राजस्थान और अग्रणी राजस्थान को अपना संकल्प बनाकर प्रदेश के विकास के लिए काम कर रही है। आज लगभग 31,000 करोड़ रुपए की लागत के 76,000 से अधिक विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। इनमें 20,320 करोड़ रुपए के 15,184 कार्यों का शिलान्यास तथा 10,587 करोड़ रुपए के 61,390 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। इससे पहले भी हमने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जैसा मैंने कहा, 17 सितंबर को 1,05,000 करोड़ रुपए से ऊपर के लोकार्पण शिलान्यास किए हैं। हमें सौभाग्य भी प्राप्त हुआ कि 17 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी कर कमलों से 1,00,000 करोड़ रुपए के काम हुए। ये विकास कार्य हमारे कुछ ऊर्जा एवं सार्वजनिक निर्माण, जल संसाधन, ग्रामीण विकास, पीएचईडी, कृषि, शिक्षा, पर्यटन, पंचायत राज, चिकित्सा
एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा सहित विभिन्न विभागों में है। आज हमने अकेले ऊर्जा क्षेत्र में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। आपको याद होगा कि पिछली सरकार के समय बिजली की आपूर्ति की क्या स्थिति थी। उस समय ना कृषि क्षेत्र में, ना घरेलू क्षेत्र में, ना उद्योग क्षेत्र में बिजली मिली। ये बिजली के क्षेत्र में आपसे इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि हम राजस्थान की जनता से और किसान से हमने वायदा। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।